नमस्कार, स्वागत है आज के अगले क्लास में। आज हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास को पढ़ेंगे और ये रेगुलर क्लासेस आप सबको यहाँ पर यूट्यूब पर मिल रहा है। जी बिल्कुल, तो आप सभी लोग यहाँ पर आधुनिक भारत के इतिहास के साथ पढ़ेंगे। देखो पहला यहाँ पर वीडियो जो पहला क्लासेस से उपलब्ध है 4 दिन पहले, और सभी वीडियो है जितने भी सभी को पब्लिक कर दिया जाएगा आप सभी के लिए। तो सभी लोग एमसीक्यू तैयार मतलब एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए तैयार रहिए सभी लोग, ठीक है? तो देखो, सबसे पहले हमने आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में पढ़ा, यूरोपीय कंपनी आए और उसके बाद जो है क्षेत्रीय राज्य के बारे में पढ़ा, कैसे-कैसे लोग जो है यहाँ पर प्लासी का युद्ध हुआ और आस-पास के लोग जैसे मुर्शिद कुली खान, सिराजुद्दौला, ये सब टीपू सुल्तान कहाँ, मैसूर के सब अंग्रेज़ों के बीच जो लड़ाई हुआ उसके बारे में देखेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे जो है सांस्कृतिक और सामाजिक सुधार आंदोलन। देखो यहाँ पर आपको जो है दिखाई दे रहा होगा पॉइंटर, ये पॉइंटर पहले नहीं दिख रहा था, अभी आपको दिख रहा है कहाँ पर मैं रख रहा हूँ। बस आप ध्यान देते रहना और देखते रहना। इसमें से छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो बार-बार एग्ज़ाम में रिपीट होती हैं और क्वेश्चन हमारे सीजीबीएपम, सीजीपीएससी इसमें पूछे जाते हैं। यहाँ पर जैसे मैं बताऊँगा इसको आपको ध्यान से सुनना है। यहाँ पर कोई चीज़ लिखने की कोशिश मत करना, बस सुनना आप, ठीक है? आपको सुनना है बस, सुनना है बस। आप जितना भी थ्योरी पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले आपको सुनिए, समझिए, इसके बाद आप एक बार वीडियो को देखेंगे, चीज़ें जो है क्लियर हो जाएगी, कैसे-कैसे जो है इतिहास हमें पढ़ना है बस। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पर हम जानते हैं इसके बारे में क्या-क्या जानते हैं आप? सांस्कृतिक सामाजिक सुधार आंदोलन में क्या जानते हैं? राजा राम मोहन राय के बारे में जानते हैं, आत्मसम्मान आंदोलन जानते हैं, ठीक है? उसके बाद कवि वास्तविक नाम, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम, नरेंद्र दत्त, ये सब चीज़ें जो है थियोसॉफिकल क्या था? थियोसॉफिकल सोसाइटी था इसके बारे में। तो ये सब चीज़ें छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर मैं बताऊँगा और लिख-लिख के बताऊँगा ताकि आपको जो है याद रखना है। और इसका पीडीएफ आपको सोल स्टडी या फिर आपको जॉब आयोग डॉट इन पर मिलेगा, ठीक है? वहाँ पर जाके इसको प्राप्त कर लीजिएगा पीडीएफ को। पीडीएफ प्राप्त करने से आपको जो है पूरा डिटेल्स से एक्सप्लेनेशन आपको दिया जाएगा, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर जैसे बताऊँ, देखो ये आपका जो है एक्सप्लेनेशन यहाँ पर मैं लिखा हूँ कि दयानाम राम सरस्वती ने 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। 1870 में यहाँ पर इसका मुख्यालय लाहौर का बनाया और हिंदू धर्म को प्रतिष्ठित करने के लिए 10 सिद्धांतों की स्थापना की। ऐसा मैं इसलिए बताता हूँ कि अगर आप मान लेते हैं, अगर आप एमसीक्यू बस सॉल्व करते हो, उसके साथ आपको कॉन्सेप्ट भी समझना पड़ेगा, ठीक है? कॉन्सेप्ट, अगर आप बिना कॉन्सेप्ट को समझे एमसीक्यू हल करते हो तो बिल्कुल ही इसमें केवल अनुमान लगाना हो जाएगा, केवल गेस करना। और अभी के एग्ज़ाम जितने भी आ रहे हैं उसमें अनुमान नहीं, गेस नहीं, आपको जो है सिंपल उसमें लॉजिक लगाना है। पढ़ना है पहले अच्छे से कॉन्सेप्ट को, उसके बाद लॉजिक का इस्तेमाल करके आपको आंसर देना है, ठीक है? भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता था। तो ये सब चीज़ें आपको कहाँ मिलेगा? तो वेबसाइट में आपको जो है डाउनलोड करके ले लेना, ठीक? समझ में आया? अब यहाँ पर हर तरीके के लोग होते हैं तो आपको जो है समझना है और जिसको ज़रूरत है वही आपको जो है वेबसाइट में जाएँ और अपना प्राप्त करें, ठीक? तो ये वीडियो आप सबके लिए है। इसके अलावा जो भी चीज़ चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हमें बताइएगा किस प्रकार से कैसा क्लास लगता है। आप अपडेट करने के लिए बोल देंगे तो अपडेट भी कर दिया जाएगा क्लास को अलग तरीके से, ठीक है? तो यहाँ पर मैं चलिए अब बढ़ते हैं हम इसका। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सर्वप्रथम आर्य समाज की 1875 में स्थापना की। आर्य समाज की स्थापना के बारे में जानते हैं। तो 1875 में ही किया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने, किसका? बम्बई में आर्य समाज की स्थापना किया था। किसमें? बम्बई में किया था। क्लियर है? 1875 हो गया और 1877 में क्या किया था? इसका मुख्यालय जो है 1877 में कहाँ बनाया था? तो वो जो है लाहौर बनाया था, ठीक है? लाहौर। ये चीज़ें मैं आपको यहाँ पर देख के भी बता सकता हूँ, लेकिन देखो यहाँ पर सिंपल नीचे, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं आपको जो है यहाँ पर और भी मैं फ्लो में बोलते जाता हूँ, बस आपको सुनना है इसीलिए। तो आप लिखने की कोशिश मत करना, लिखोगे तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है? जो चीज़ नहीं जान रहे हो सकता है उसका स्क्रीनशॉट मार लो, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उसको एक बार रिवीजन कर लो, ठीक? या फिर आप जो है प्यार से एक बार और सुन लो। तो 10 सिद्धांतों पर यहाँ पर स्थापना की, उनके विचार के अनुसार जो है प्रसिद्ध पुस्तक क्या था? सत्यार्थ प्रकाश। ये देखो, ये में वर्णित है, जिसको देखो दयाराम सरस्वती के 10 सिद्धांतों की स्थापना, इनके विचार, इनकी प्रसिद्ध बुक है। इसमें जो है पुस्तक इसमें वर्णित है। स्वामी दयानंद को उनके धार्मिक सुधारों प्रयासों के कारण भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है ना? पॉइंट वाली बात देखो, यहाँ पर मार्टिन लूथर कहा जाता है, सत्यार्थ प्रकाश, ये चीज़ें, स्वामी दयानंद सरस्वती, नाम ही काफ़ी है सवाल के लिए, ठीक है? चलो समझ में आ गया, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, ठीक है? आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में बम्बई में किया था।
ठीक है। 1877 में इसका मुख्यालय किसको बनाया था? लाहौर में। ठीक है, 2 साल बाद। ठीक। और ये सभी सवाल जो है अब प्रीवियस ईयर में, इसीलिए यहाँ पर कूट में नहीं है ना। पिछले साल मतलब साल कहने का मतलब कि जो 18, 16, 15 में इस प्रकार से पूछा गया। देखिए यही सवाल जो है 2015 में पूछा गया है। ठीक है, या फिर इस जो है 2015 में आया हुआ है। तो इस प्रकार से जो सवाल रहते हैं उस समय कूट वाले ही क्वेश्चन थे ज़्यादातर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो है दयानंद सरस्वती, अपना ये वाला हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? दया सरस्वती। मैं इसको थोड़ा सा सेप में कर लेता हूँ। ठीक है, अब समझ में आएगा। जैसे मैं यहाँ पर ऐसे घेरूंगा उसको समझ में आ जाएगा आपको ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? दयानंद सरस्वती। ये वेबसाइट है। अभी जो है क्लास के बाद इस पर चले जाइएगा, इस पर जो है आपको मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसको आपको याद रखना है इस प्रकार से। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर औपनिवेशिक क्या लिखा है यहाँ पर? तो लिखा है औपनिवेशिक भारत में आर्य समाज की स्थापना करने वाले निम्नलिखित में से कौन से थे? देखो घटना चक्र भी पढ़ोगे तो इसी टाइप से रहता है। यहाँ पर एक ही सवाल को अलग अलग तरीके से जो पूछा जाता है उसको लिया जाता है। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्वामी दयानंद सरस्वती आपका राइट आंसर। ठीक है, आगे सवाल यहाँ पर वेदों की ओर लौटो किसका नारा था? वेदों की ओर लौटो किसका नारा था? तो उसी का किसका? तो इनका था दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, दयानंद सरस्वती। तो यहाँ पर दयानंद सरस्वती जी थे। हम जानते हैं कि 1875 में इन्होंने जो है बम्बई में आर्य समाज की स्थापना किया। और इसका उद्देश्य क्या था? क्यों स्थापना किया इन्होंने स्थापना इसलिए किया क्योंकि जो प्राचीन वैदिक धर्म था उसको अच्छे से इस्तेमाल किया जाए, मतलब शुद्ध रूप से उसका जो है स्थापना हो पहले। इसीलिए जो है आर्य समाज की जो है यहाँ पर स्थापना किया। और उन्होंने जो वैदिक परंपरा में उनका विश्वास था कि जो वैदिक चीज़ें हैं शुद्ध रूप से अगर इस्तेमाल करें, इसलिए उन्होंने जो है क्या नारा दिया? पुनः वेदों की ओर चलो या फिर वेदों की ओर लौटो, ये आपका यहाँ पर स्थापना की। आगे सवाल यहाँ पर देखिए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया? तो किसने किया था? तो यहाँ पर भी आपका जो क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका स्वामी विवेकानंद ने किया था। ठीक है, विवेकानंद ने किया। कब किया? तो 1897 में। 1897 में क्या किया? इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया। ठीक है, तो इनका जो पहला मठ था, मठ बोलते हैं उसको, जो यहाँ पर रहते थे, सर्वप्रथम मठ की स्थापना कहाँ किया था? कलकत्ता के नज़दीक था, वो था वराहनगर। कहाँ था? वराहनगर। बाद में इन्होंने क्या किया? यहाँ पर मंठ हो गया है, इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ मठ होता है। ठीक है, उसके बाद वेलूर में। कहाँ? वेलूर। वेलूर कहाँ है ये? तो ये जो है कलकत्ता में ही है। कलकत्ता में इन्होंने जो है वेलूर यहाँ पर स्थापना किया। किसका? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया। ठीक है, वेलूर में पहले यहाँ किया था सर्वप्रथम, उसके बाद यहाँ पर ले आए। ठीक है, वेलूर के अंतर्गत इसको ले आए। कब स्थापना हुआ? 1897 ईस्वी में। अगर वहीं पर बोले तो शुरुआत में दयानंद सरस्वती वाला कौन था? आर्य समाज। आर्य समाज कब था? तो 1800, आर्य को हम लिख लेते हैं, आर्य को उसको भी साथ में लेते चलो दिमाग में। ठीक है, 1875 में इसकी स्थापना हुआ था। यहाँ कहाँ हुआ था? बम्बई में। ठीक है, बम्बई में। और बाद में इसको जो है कहाँ किए? 77 में लाहौर बनाया गया था। ठीक है, तो 1875 ही याद रखो, 1897 इसको याद रखो। ठीक। यहाँ पर देखिए अगला सवाल है कि अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया? ये सवाल सीजी पेपर में आया है लेकिन अलग तरीके से आया है। कौन सा तरीका से? तो लॉर्ड मैकाले ने मतलब कौन सी शिक्षा नीति अपनाई गई ऐसे अंग्रेजों ने 1800 ऐसे करके लिखा होगा कि 1835 में कौन सी शिक्षा अपनाई गई ऐसे करके जो बड़ा सा दिया रहता है क्वेश्चन, तो सिंपल वही रहेगा कौन सा, लेकिन यहाँ पर शॉर्ट करके दिया है। लेकिन अगर समझ जाओगे ये चीज़ें तो सीजीपीएफ में ये क्वेश्चन आएगा तो आराम से बना लोगे, चाहे कोई भी तरीका से पूछे ये क्वेश्चन। ठीक है, घुमा के वैसे ही पूछे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1835। ठीक है, तो अंग्रेजों ने क्या किया? भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया। कब बनाया? तो 1835 में बनाया। 1835 में बनाया। भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनाने में कौन थे? तो लॉर्ड मैकाले। कौन? लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले का जो है महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। इसी को लॉर्ड मैकाले को माना जाता है कि जो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनाने वाले थे, यही यही वाला। ठीक है, ठीक, याद है। आगे देखो यहाँ पर बुनियादी शिक्षा का विचार पहले किसने प्रस्तुत किया? बुनियादी जो बेसिक शिक्षा है, जैसे प्राइमरी मिडिल पढ़ते हैं ना बच्चे, उसके बारे में यहाँ पर बोल रहे हैं कि कौन सा मतलब विचार पहले किसने प्रस्तुत किया।
तो ये वाला सवाल भी आ चुका है, लेकिन दूसरे तरीके से आया सीजीपीएफ में। अगर हम इसी को पढ़ लेते हैं तो वो नहीं बन जाएगा, आराम से बन जाएगा। देखो यहाँ पर बुनियादी वो उस समय उस सवाल आया था सीजीपीएफ में, वो आया है कि जो महात्मा गांधी थे वो किस सिद्धांत के तहत, मतलब ऐसे मैं लिख दूंगा, जैसे ऐसे सवाल आया था उसमें वेपम में, उसमें आया था कि महात्मा गांधी के प्रीवियस ईयर में महात्मा गांधी के किस सिद्धांत के तहत 7 वर्ष तक विद्या अध्ययन कराया जाता था। तो फंस जाएगा वो लोग, ठीक है। तो महात्मा गांधी तो है ही। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बुनियादी शिक्षा का प्रचार किसने किया था, तो महात्मा गांधी जी ने किया था, ऐसे, ठीक है, महात्मा गांधी जी ने किया था। तो महात्मा गांधी जी एक बहुत मतलब वो चाहते थे, उनका विचार था कि बेसिक शिक्षा दिया जाए बच्चे को, ठीक है। तो उनका एक योजना चलाए थे अपने तरफ से, महात्मा गांधी ने वर्धा योजना नाम से चलाया था। किसमें, वर्धा योजना। इस योजना के तहत क्या था, इन्होंने 1937 में, कब, 1937 में, तो 1937 में प्रस्तुत किया। और इसमें क्या हुआ था कि जैसे हरिजन पत्र था, उन्होंने महात्मा गांधी ने तैयार किया था। उसी में कहा था कि जो विद्यार्थी है वो 7 वर्ष तक अपनी मातृभाषा में विद्या का अध्ययन करेगा। साथ में इनका सिद्धांत था, योजना का मूलभूत सिद्धांत ये था, हस्त उत्पादक कार्य। क्या, हस्त उत्पादक कार्य। बस इतने ही चीज़ें आप बस दिमाग में आप रखो यहाँ पर, हस्त उत्पादक कार्य। मैं इसको हाईलाइट करके रख देता हूँ ऐसे, हस्त उत्पादक कार्य बस इनका जो है मूलभूत सिद्धांत था, ठीक है। इस योजना का, कौन सा योजना का, वर्धा योजना का, ठीक है, समझे। आगे सवाल है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जैसे मैं बताऊंगा यहाँ पर ना, उसके बाद क्या करोगे, जैसे आप पीडीएफ को प्राप्त करोगे तो चीज़ें वहाँ पर लिखा रहेगा, अब वो चीज़ें दोबारा रिवीजन हो जाएगा दिमाग में, ठीक। तो वो चीज़ें आपको कभी नहीं भूल सकते, ठीक। आगे देखो, अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन है, तो ये आसान है, कौन थे, तो यहाँ पर सर सैयद अहमद खान ये थे। क्या हुआ था, सर सैयद अहमद खान थे, इन्होंने जो है अलीगढ़ आंदोलन, मतलब इन्होंने क्या किया था, अलीगढ़ आंदोलन के इन्होंने संस्थापक माने जाते हैं। इन्होंने क्या किया था 1875 में, 1875 में ही इन्होंने अलीगढ़ में एंग्लो मुस्लिम स्कूल खोला था। क्या खोला था, स्कूल, मुस्लिम है और मुस्लिम स्कूल खोला था इन्होंने, क्या, एंग्लो मुस्लिम स्कूल खोला था, ठीक है। और यही जो है आगे चल के केंद्र जो बन गया मुस्लिम विश्वविद्यालय का रूप ले लिया, अलीगढ़ मुस्लिम मुस्लिम सॉरी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में बना, ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, ठीक। ये उस समय का था, यूनिवर्सिटी ये बना, ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, ठीक। देखो आगे वो भी सवाल आ गया, तो इसको भी देख लो, क्योंकि सभी सवाल जो है जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, ठीक है, इस प्रकार से बना हुआ है। अलीगढ़ में मोहम्मडन, क्या है, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कब हुआ, और ये कब हुआ था, 1920 में जी, 1920 में हुआ था ये। कौन किया था जी, तो वही कौन थे, ऑप्शन सर सैयद अहमद खान, यही थे। इन्होंने ही 1920 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किया था, ठीक है, विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। बस आपको सोचना है और सुनना है, बस ध्यान से सुनना, ठीक, इन्होंने किया था, ठीक। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पर देखेंगे। ये सवाल ज़्यादा, ये देखिए क्लासेस ज़्यादा बड़ी नहीं रहेगी, छोटा रहेगा, 20 से 25-30 मिनट का रहेगा। और ये जैसे प्लेलिस्ट में जाएगा तो प्लेलिस्ट में आप जाकर सभी वीडियो को देखना, क्रम से देखना, शुरू से लेके ऐसे क्रम से, क्योंकि सभी जो है क्रम से ही लगा रहेगा क्लासेस। और उस पर सभी एमसीक्यू लगभग जो हम टारगेट रखे हैं कि 1000 एमसीक्यू तो सॉल्व करना है, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, एक्यूरेसी लाना है, कोई भी सवाल गलती नहीं होना चाहिए। थ्योरी पढ़े हो, कई बार ही आधुनिक इतिहास पढ़े होंगे, सुने होंगे, लेकिन जब एमसीक्यू हल करोगे ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। एक्यूरेसी आना चाहिए, गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखो आगे हम देखो, नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है, इसके बारे में जानते हो, सुने भी होंगे, नहीं भी सुने होंगे तो देख लो। इसे कहा जाता है किसे, तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता था, ठीक है। तो राजा राम मोहन राय को क्यों कहा जाता था, तो इन्हें जो है भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है, भारतीय पुनर्जागरण का पिता, ठीक है, भारतीय पुनर्जागरण, बस याद दिमाग में रखो, पिता कहा जाता था इनका। साथ में क्या था, भारतीय राष्ट्रवाद, ठीक है, राष्ट्रवाद, और नए भारत का पैगंबर, नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता था, ये कहा जाता था महाराजा राम मोहन राय को। साथ में इन्होंने, इन्हें जो है क्या कहा जाता था, नव प्रभात का तारा और नव जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता था,
ठीक है, ये चीज़ याद है। तो नव जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता था? तो वो एक कहा जाता था राजा राम मोहन राय को। ठीक है, सवाल पूछा जाता है तो इसको थोड़ा सा पढ़ लो अच्छे से। तो अग्रदूत माना जाता है। ठीक है, आगे सवाल आ भी गया देखो। निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है? तो किसे माना जाता है जी? तो राजा राम मोहन राय को माना जाता है भारतीय पुनर्जागरण के जो है जनक कहे जाते हैं, या फिर पिता कह लो, पापा कह लो। ये जो है कौन थे? राजा राम मोहन। ठीक है, राजा राम मोहन राय। आगे सवाल यहाँ पर देखिए, इसको क्या है? ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? तो ब्रह्म समाज के जी कौन है? तो वही कौन है? राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय नव जागरण के पापा। ठीक है, या फिर अग्रदूत कहे जाते हैं, ये भारतीय पुनर्जागरण के पापा इसको कहेंगे, या फिर पिता। ठीक, तो ये जो है ब्रह्म समाज की स्थापना किया, मतलब कहने का अर्थ है कि सामाजिक सुधार का आंदोलन में ये जो है पहले थे, अग्रगामी माने जाते हैं। इन्होंने क्या किया? सती प्रथा, ठीक है, किसको? सती प्रथा, और साथ में जो है पर्दा प्रथा, पर्दा प्रथा, और एक था बाल विवाह। किया था बाल विवाह, जो कि अभी चल रहा है, अभी थोड़ा बहुत, मतलब अभी नहीं, पहले चलता था। बाल विवाह का इन्होंने क्या किया? विरोध किया। ठीक है, किसने? राजा राम मोहन राय ने। और जो इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना किया, कब किया जी? तो इन्होंने किया 1828 में। 1828 ईस्वी में इन्होंने जो है ब्रह्म समाज की स्थापना किया। इसको याद रखना है कि ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने किया था। और उन्होंने जो है बहुदेव, क्या होता है? बहुदेववाद का भी विरोध किया था। ये कॉन्सेप्ट कभी कभी बनता है, इसको भी याद रखना। क्या किया था? बहुदेववाद का विरोध किया था। बहुदेववाद का इन्होंने विरोध किया था। ठीक, आपको लग रहा हो कि इतना सारा पॉइंट है, कैसे याद करूंगा? तो आपको जो है यहाँ पर बस सुनना है, मैं बोला हूँ ना, पीडीएफ दे दूंगा, उसके बाद उसको एक बार पढ़ लेना, बस उतनी ही चीज़ें हैं, क्योंकि सब चीज़ें आपको मिला रहेगा, लिखा रहेगा, ये सब चीज़ें लिखा रहेगा आपको, बस इसीलिए लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ मैं नई नई चीज़ें लिख के बता रहा हूँ ताकि आपको फोकस जाए वहाँ पर, और उसको सुनो, आप याद रखो। ठीक है, एक बार देख लोगे तो क्लियर हो जाएगा आपका। कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, फिर आराम से बस केवल एमसीक्यू सॉल्व करो, कॉन्सेप्ट सॉल्व करो, बात से खत्म। कई लोगों को यहाँ पर बहुदेववाद नहीं समझ में आ रहा होगा, तो उनको बताता हूँ कि बहुदेव का मतलब होता है जैसे अनेक देवता का, मतलब अनेक देवतावाद, ऐसे बोलेंगे हम, अनेक देववाद बोलेंगे, या फिर बहु ईश्वरवाद। मतलब जैसे एक से ज़्यादा देवी देवताओं का पूजा करते हैं, या फिर उनके जो है मानते हैं, तो उनको हम बोलते हैं, उस पर विश्वास रखते हैं कि एक से ज़्यादा देवताओं पर विश्वास करेंगे। तो ये आपका जो है होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि एकेश्वरवाद, एकेश्वरवाद होता है मतलब एक ईश्वर का मानते हैं, तो एकेश्वरवाद के विपरीत था ये। केवल एक ईश्वर को मानेंगे तो उसको हम एकेश्वरवाद कहेंगे, एकेश्वर। ठीक है, तो समझ गए ना, कई देवताओं को मानते थे, कई धर्मों को मानते, धर्म के देवताओं को पूजा करते थे। जैसे प्रकृति में भी कई देवता हैं, जैसे सूर्य हो गया, वर्षा हो गया, हवा हो गया, इस प्रकार जो है अलग अलग बहुदेव धर्मों को हम मानते थे। ठीक है, तो इनका जो है विरोध किया था कौन? राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, याद हो गया? चलो आगे देखते हैं। आगे देखो यहाँ पर, इसके संस्थापक अ, इसके संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। किसके थे? तो वो थे ब्रह्म समाज के। ब्रह्म समाज कब थे? 1828। ठीक है, तो 1828 में इन्होंने जो है ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। आगे देखो यहाँ पर प्रार्थना समाज के बारे में। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? ठीक ठीक है, सुने होंगे, कौन है? आत्माराम पांडुरंगा। ठीक है, तो कब थे? तो 1867 में जो है, 1867 में एक थे, याद नहीं आ रहा है, मतलब हाँ, केशव चंद्र सेन थे। उनकी प्रेरणा से जो है बम्बई में, कहाँ? बम्बई में, बम्बई में जो है प्रार्थना समाज की स्थापना हुआ। ठीक, तो प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ हुआ जी? तो बम्बई में हुआ। और इन्होंने जो है प्रमुख संस्थापक कौन माने जाते हैं? आत्माराम पांडुरंगा। ठीक है, और इनके साथ एक और थे, क्या नाम था? महादेव गोविंद रनाडे। महादेव गोविंद रनाडे थे, लेकिन इनका नाम ज़्यादा बोला जाता है। इनको भी याद रख सकता है, क्योंकि पूछ सकता है क्वेश्चन में ना कि साथी कौन थे। तो ये थे रनाडे थे। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसका उद्देश्य क्या था। तो उद्देश्य भी याद रखना है, 1867 याद रखो, केशव चंद्र की प्रेरणा से हुआ। बाद में बम्बई में जो है प्रार्थना समाज की स्थापना हुआ। ठीक,
देखो, ये प्रार्थना समाज का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि जैसे जाति पाति का विरोध, ठीक है, जाति पाति विरोध नहीं करना है आपको, ठीक। उसके साथ में जो स्त्रियां हैं और पुरुष हैं उनके विवाह में आयु की वृद्धि करना, मतलब आयु की वृद्धि होना चाहिए। जैसे विवाह हो रहा है तो उसको आयु की वृद्धि होना चाहिए। बाल विवाह मतलब नहीं, वो तो पहले राजा राम मोहन राय ने ही कर दिया था, लेकिन उन्होंने जो है आयु की वृद्धि ही बढ़ाया है, ठीक है, विवाह की। साथ में विधवा विवाह, विधवा का भी विवाह होना चाहिए, ठीक है। और उसके साथ ही स्त्री की शिक्षा होना चाहिए, ठीक है, शिक्षित स्त्री होना चाहिए। तो ये चीज़ें जो है यहाँ पर इन्होंने, इसका उद्देश्य था किसका? प्रार्थना समाज का। क्लियर है? प्रार्थना समाज क्लियर है? तो यहाँ पर आपको आगे बढ़ते हैं, ठीक। हाँ, ऐसे जो है नाम दे दिया जाएगा। आगे देखो, राजा राम मोहन राय ने किसके विरुद्ध एक ऐतिहासिक आंदोलन का आयोजन किया था? तो ऐसे सवाल दे देगा, ऐसे आत्माराम पांडुरंग का दे देगा, ठीक है, राजा राम मोहन राय का दे देगा। तो यहाँ पर देखो क्या है, तो सती प्रथा, सती प्रथा। अब जाति वाला बोलोगे तो जाति वाला नहीं है, जाति वाला तभी पढ़े हम। समाज में महिलाओं के अपमानजनक स्थिति, ये भी नहीं था, यहाँ पर सती प्रथा था, ठीक है। सती प्रथा आपका राइट आंसर हो जाता है। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का विरोध किया था इन्होंने। अब चलो यहाँ पर आप समझ गए होंगे। अब देखो यहाँ पर आपको जो है समझना है कि कैसे कैसे कौन सा मिलेगा। देखो, आर्य समाज की स्थापना किया था, तो आर्य समाज की स्थापना किया था दयानंद सरस्वती ने, ठीक है। दयानंद सरस्वती ने क्या किया था? जो है आर्य समाज की स्थापना किया था। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने, ठीक है, राजा राम मोहन राय ने किया। वेद समाज, वेद समाज कौन थे? तो वही केशव चंद्र थे, केशव चंद्र सेन तथा श्रीधर धरलू नायडू, ये थे। प्रार्थना समाज कौन है? आत्माराम पांडुरंगा ने किया था, ठीक है। आर्य समाज की स्थापना कब हुआ? 1875, ठीक है, 1875 में। बस इसको याद बस रखो, बस सुने रहो। 1875 में बम्बई में हुआ, ठीक है। और ब्रह्म समाज का तो 1828 में, ठीक है, 1828 में। इसको याद रखो कि 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना हुआ था। और जो वेद समाज था ये हुआ था आपका 1864 में। तो 1864 में, 1864 में अभी तो मद्रास, अभी नहीं, अभी चेन्नई हो गया, मद्रास में हुआ था, ठीक है। कौन थे? केशव चंद्र और श्रीधरलू नायडू ने किया था। ब्रह्म समाज से इन्होंने प्रेरित हुआ था, इसी से प्रेरित हुआ था, और इन्होंने जो है अपना काम शुरू कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर इनका काम था भेदभाव, इनका भी जातिगत भेदभाव था, विधवा पुनर्विवाह था, यही महिला की शिक्षा को प्रोत्साहित करना, बस यही चीज़ें था, ठीक है। इनको जो है एक चीज़ याद रखना, ये जो वेद समाज है, इनको जो है इनका नाम बदल दिया गया था। इनका श्रीधरलू नायडू को इनका नाम बदल के क्या रखा गया था? इनका दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहा गया था, वेद समाज को, ठीक है। बस ये पॉइंट है, बस ऐसे याद रखो, फैक्ट चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पर बाकी प्रार्थना समाज कब है? 1867 यहाँ पर। तो ऐसे आपको याद रखना है, 1875, 1828, 1864, फिर 1867, ठीक है। ऐसे आप याद हो जाएगा थोड़ा थोड़ा, एक दो बार देखोगे तो आपका जो है यहाँ पर याद हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। कैसे? देखो, पहला का बी, दूसरा का ए, तीसरा का डी, और चौथा का सी, इस प्रकार से याद हो जाएगा, ठीक। आगे सवाल यहाँ पर लिखा है कि उपनिवेशी भारत में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो ये किसने किया था जी? तो वही कौन थे? यहाँ पर विलियम जोन्स थे, ठीक है। मतलब विलियम जोन्स ने 1784 में हेस्टिंग जब वो था उस समय, उसमें जो है द एशियाटिक सोसाइटी के, मतलब ऐसे 10 एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया था इसी को, तो इसको आपको याद रखना है। अब देखो यहाँ पर आगे क्वेश्चन है, ये सवाल देखो सीजी पेपर में आ चुका है, इसको देखोगे तो समझ में आएगा ना, याद आ जाएगा आपको। निम्न, अगर प्रीवियस ईयर सॉल्व किए होगे, पीवाई क्यू सॉल्व किए होगे तो याद हो जाएगा, नहीं भी किए होगे तो पीवाई की भी चल रहा है क्लासेस, क्योंकि उसको मैं पब्लिक नहीं किया हूँ, ठीक है। पीवाई की को पब्लिक नहीं किया हूँ, तो उसको मैं जो है पब्लिक कर दूंगा। तो निम्नलिखित में से वह आयोग कौन सा है जिसने पहले भारत में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया था? मैकाले आयोग, हंटर आयोग, चार्ल्स आयोग, या फिर यहाँ पर वेंटिंग आयोग, कौन सा होगा? तो देखिए यहाँ पर आपका जो है राइट आंसर होगा, यहाँ पर आपका चार्ल्स आयोग, ठीक है, चार्ल्स आयोग। इसको बोला जाता था चार्ल्स, ऐसे बोलते थे, चार्ल्स और वुड वुड, ऐसे वुड आयोग बोलते थे, चार्ल्स वुड आयोग, ठीक है, जिसका वो याद रखना है। चार्ल्स वुड आयोग ने, इन्होंने क्या किया कि जैसे प्राइमरी है और मिडिल है,
दोनों क्लास, मिडिल लेवल पर और प्राइमरी लेवल पर, दोनों पर शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। और इनका जो है, इन्होंने सुझाव दिया था, ये जो आयोग है इसने सुझाव दिया था कि जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं उन्हें जो है देसी भाषा में शिक्षा देना चाहिए, जो हमारे देश का है। और जैसे वो आगे बढ़ते हैं, जैसे प्राथमिक शालाएँ स्थापित हो जाएगी, उसके बाद जैसे ऊपर जिला लेवल पर जाएँगे तो उन्हों जो है एंग्लो वर्नाकुलर हाई स्कूल, ठीक है, एंग्लो अंग्रेजी, ठीक है, एंग्लो वर्नाकुलर जो है हाई स्कूल बनेगा, ठीक है। तो एंग्लो वर्नाकुलर हाई स्कूल तथा कॉलेज खोले जाएंगे। तो यहाँ पर कौन था? चार्ल्स वुड आयोग, ठीक है। आगे सवाल देखिए यहाँ पर, सर्वोदय का आशय क्या है? सर्वोदय, सर्वोदय अर्थ है कि सबका उत्थान। कभी कभी सवाल पूछ दिया जाता है इसका, सबका उत्थान, इसका अर्थ है सबका उत्थान। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वोत्तम किसने दिया था ये, अगर सवाल आ जाएगा तो? महात्मा गांधी जी ने दिया था, महात्मा गांधी जी थे इसके। इन्होंने जो है क्या था नाम, अंडू द लिस्ट था, नहीं अनटू द लिस्ट, हाँ याद आ गया, अनटू अनटू दिस लास्ट, यार अनटू दिस लास्ट, अनटू दिस लास्ट से ग्रहण किया था इन्होंने, ठीक है। तो ये किसका पुस्तक था? तो ये जो पुस्तक था अनटू दिस लास्ट था, ये किसका पुस्तक था? जॉन रस्किन, जॉन रस्किन, जॉन रस्किन की ये पुस्तक था। महात्मा गांधी जी ने इस पुस्तक से लिया और दे दिया यहाँ पर, सबका उत्थान सर्वोदय से, ठीक है। समझ में आया? चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल है यहाँ पर, 19वीं शताब्दी में सबसे पहले शुरू किए जाने वाला सुधार आंदोलन निम्नलिखित में से कौन था? तो 19वीं सदी मतलब 18 वाला में आगे जाएगा। जैसे सदी जो होता है एक आगे रहता है, जैसे अगर 19वीं सदी बोल रहा है तो 1800 के बारे में बात हो रहा होगा, ठीक है। तो कौन थे? तो ये जो है कौन थे सबसे पहले वाले? पहले सबसे पहले जो थे वो आपका माने जाते हैं बी, यहाँ पर ब्रह्म समाज। कब माने जाते हैं? तो ये जो है 1828 में, 1828 में, ठीक है। इन्होंने 19वीं शताब्दी में सबसे पहले राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय ने क्या किया? राजा राम मोहन राय द्वारा जो है 1828 में ब्रह्म समाज की आंदोलन शुरुआत की गई थी, ठीक। तो यहाँ पर समझ में आएगा 1828 का आपको याद रखना है। आगे देखो यहाँ पर बड़ा नाम है इनका, सत्य शोधक समाज के संस्थापक महाराष्ट्र में कौन थे? देखो इस समय जो थे वो थे ज्योतिबा फूले। कौन थे? ज्योतिबा फूले। सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में हुआ। कब हुआ? 1873 में हुआ, ईस्वी में, ठीक है। कौन थे? तो ज्योतिबा फूले, यहाँ पर नाम आ गया, ज्योतिबा फूले ने किया था। इन्होंने क्या किया था? जो मानव अधिकार है, मानव अधिकारों एवं जाति प्रथा, जाति प्रथा था ना, तो मानव अधिकारों और जाति प्रथा को इन्होंने उन्मूलन किया, मतलब समाप्त करने पर बल दिया इन्होंने। इन्हें का एक पुस्तक भी था, पुस्तक नाम क्या था? गुलामगिरी, ठीक है। क्या नाम था? गुलामगिरी। इन्होंने जो है 1872, इसको हम करेंगे 1872 में, गुलामगिरी 1872 ईस्वी में अपने पुस्तक, अपने संगठन का नाम क्या था इनका? सत्य शोधक समाज था। सत्य शोधक समाज में जो जो लोग जैसे पाखंडी लोग थे, अवसरवादी थे, वो जो है धर्म ग्रंथ में रहते थे, उससे क्या किया? जातियों की रक्षा किया, जो जातियों की रक्षा किया और उन पर जो है अधिकारों एवं जो है जाति प्रथा पर बल दिया इन्होंने, ठीक। समझ में आया? इस प्रकार से आपको याद रखना है। गुलामगिरी को याद रखना किसका पुस्तक है? तो ये आपका ज्योतिबा फूले यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। आगे सवाल है, सत्य शोधक समाज की संस्थापना किसने किया था? तो ज्योतिबा फूले ने। ज्योतिराव है यहाँ पर, लेकिन ज्योतिबा फूले यहाँ पर बोलते हैं, ठीक है, ज्योतिबा फूले, ठीक। आगे सवाल है, औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की थी? औपनिवेशिक मतलब जब भारत हमारा जो है औपनिवेश था अंग्रेजों के, तब की स्थिति में, जैसे गुलाम था तब की स्थिति में भारतीय ने जो है विधवाओं के लिए शारदा सदन खोला गया था। तो वो थे पंडिता रमाबाई, या फिर पंडित रमाबाई इसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे औपनिवेश भारत था उसमें विधवाओं के लिए, विद्या लोग, विधवा विधवा, ठीक है, विधवा जानते हो ना, तो विधवाओं के लिए यहाँ पर स्कूल खोला गया था। नाम क्या था? शारदा सदन स्कूल। कब किए थे? तो 1889 में,
ठीक है। तो 1889 ईस्वी में जो पंडिता रमाबाई थी, पंडिता रमाबाई, इन्होंने जो है मुंबई में क्या किया, इस स्कूल को खोला। कहाँ खोला? मुंबई में किया था, 1889 में किया था। ठीक है। तो ये रहा आज का सवाल जो कि सांस्कृतिक और सामाजिक सुधार से लेकर था। इतने ही सवाल है जो इम्पोर्टेंट है, बस कॉन्सेप्ट को समझ गए ना, कौन सा समाज कब स्थापना हुआ, क्या हुआ, इसके बारे में सब चीज़ें समझ गए। ठीक है। अब आपको यहाँ से बड़ी-बड़ी किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि मुझे और सवाल चाहिए, तो मैं आपको जो है और सवाल ला दूँगा। लेकिन सब जो है रिपीटेड क्वेश्चन रहेगा, बस इसी के आस-पास रहेगा। ठीक है? इस पीडीएफ को डाउन कर लेंगे, तो इसमें जो है कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक? तो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे जो है उपनाम पुस्तक, कुछ पढ़ेंगे, पुस्तक बारे में पढ़ लेंगे, किसने लिखा था। जैसे कुछ पुस्तक सवाल बताया, किसने कहा था कि स्वाद वास्तविक स्थान जीवा है, किसने कहा था, ये सब चीज़ें जो है, या फिर साधना महात्मा गांधी ने जो कहा था उसके बारे में होगा। उसके बाद हम 1857 क्रांति पढ़ेंगे डायरेक्ट। ठीक है। तो देखिए आपका टॉपिक क्लियर हुआ कि नहीं, पहले समझो कि टॉपिक क्लियर हुआ कि नहीं, पहले देखो कि क्या फ़ायदा हो रहा है आपको क्लासेस अटेंड करने से। ठीक है। तो क्लास अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगा, समझ में नहीं आया होगा, या फिर कोई चीज़ सुधार चाहता होंगे, तो भी आप कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा। आप सबके लिए, आप सबसे निवेदन है। ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।